नमस्कार सबको। मैं अजय मंडल। आज हम क्लास 7 की हिंदी पाठ 11 कागज़ की कहानी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं पढ़ाई। बच्चों, कागज़ देखने में कितना सुंदर और आकर्षक लगता है। सफ़ेद कागज़ पर हमारी लिखावट भी उतनी ही सुंदर बनती है। विभिन्न रंगों के कागज़ों का विविध प्रयोग होता है। सफ़ेद कागज़ अक्सर लिखने अथवा छपाई के काम आते हैं। इससे पैकिंग का कार्य भी लिया जाता है। हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं उधर कागज़ के उपयोग दिखाई देते हैं। आज कागज़ हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ज़रा सोचो, जब मनुष्य ने पहली बार कागज़ पर कुछ लिखा होगा, उसने किसी वस्तु, फल फूल या किसी जीव जंतु का चित्र बनाया होगा, तब वो कितना खुश हुआ होगा। परंतु लिखने अथवा चित्र बनाने का यह काम कागज़ बनने से पहले से ही होते आ रहा है। तब मनुष्य पैरों के छाल, पत्तों पर, जानवर की खाल पर, मिट्टी की पट्टियों पर तथा धातु के पत्थरों पर लिखता था। परंतु आज हमारे पास लिखने के लिए बढ़िया से बढ़िया कागज़ उपलब्ध है। पढ़ने के लिए अनगिनत पुस्तकें हैं। कागज़ के रूप में सभ्यता का भरपूर विकास हो चुका है। लेकिन यह कागज़ कैसे बना, कहाँ से आया, इसे किसने बनाया, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। साइलून नामक एक चीनी व्यक्ति को कागज़ का जन्मदाता माना जाता है। हालांकि मिस्र देश में पेरिसर नामक एक प्रकार के सरकंडे से कागज़ बनाने का प्रयास हो चुका था। इसी कारण अंग्रेज़ी भाषा में कागज़ के लिए पेपर शब्द का प्रयोग चल निकला। पेड़ पौधे के बारे में साइलून हमेशा नई नई बातों का पता लगाता रहता था। धीरे धीरे उसका नाम चारों ओर फैलने लगा। चीन के राजा को साइलून के बारे में जब पता चला तो उसने साइलून को अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम में बड़ी प्रतिभा है, हम तुम्हारी खोज से बहुत खुश हैं, परंतु तुम किसी ऐसी वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाली पीढ़ियाँ भी उस पीढ़ियाँ तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाले पीढ़ियाँ भी उस चीज़ को देखकर तुम्हें याद करें। साइलून उसी समय से इस चीज़ में लग गया। उसने पेड़ के एक ऐसे गूधे का पता लगाया जिस पर किसी ब्रूश या कमल से स्थायी निशाना बनाया जा सकते थे। उसने शहतूत के पेड़ को बहुत देर तक छीला। जब उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आए तो साइलून ने उन रेशों को पानी मिलाकर खूब पीसा, पिया नहीं पीसा। पीसते पीसते जब उसकी लुगदी सी बन गई तो उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। लुगदी सूखकर एक कठोर परत बन गई। बाद में साइलून ने उस परत को लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतल कर दिया। इस तरह कागज़ का जन्म हुआ। साइलून ने जिस तरीके से कागज़ तैयार किया था, आज भी उसी तरीके से कागज़ बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि पहले हाथ से कागज़ बनता था, आज यह काम मशीनों से होता है। शहतूत और बांस से कागज़ बनाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त खाद, सड़ी हुई लकड़ी, भूसी तथा अन्य घास फूस से भी कागज़ बनते हैं, लेकिन इन्हें बनने में अधिक खर्च आता है। प्रत्येक पेड़ पौधे रेशों से बना होता है। बढ़िया कागज़ इन्हीं रेशों से तैयार होता है। इन रेशों में पेक्टिन, मारी, चीनी आदि कोई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो कागज़ को मजबूती प्रदान करते हैं। आवश्यकता अनुसार कागज़ मोटा अथवा बारीक बनाया जाता है। मोटा कागज़ पेड़ों के रेशों से तथा बारीक कागज़ रुई के रेशों एवं विशेष प्रकार के घास से तैयार
होता है। इन्हें बनाने वाली मशीनें भी अलग अलग होती है। कागज़ को चमकीला और आकर्षक बनाने के लिए अलग से उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य भी मिलाए जाते हैं। रंगीन कागज़ बनाने के लिए उसमें विभिन्न रंग भी मिलाए जा सकते हैं। पहले प्रत्येक कागज़ अलग अलग बनाया जाता था। बड़े आकार के 100 कागज़ बनाने में एक कुशल कारीगर को 1 घंटा लगता था। जब कागज़ की मांग बढ़ी तो लोगों का ध्यान कम समय में अधिक कागज़ बनाने पर गया। फ्रांस और ब्रिटेन के इंजीनियरों ने सरल रूप में कागज़ बनाने की तरीके ढूंढने में सफलता पाई। आज हालत यह है कि मशीनों से बड़ी मात्रा में तथा बेहतर गुणवत्ता वाला कागज़ तैयार हो रहा है। 2000 वर्ष पहले चीन में हाथ से जितना कागज़ बनता था, आज उससे 10,000 गुना अधिक कागज़ बन रहा है। कारखानाओं में कागज़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कार्य में लगी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े जंगल खरीद लिए हैं। दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं और उन्हें ट्रकों में भरकर कागज़ के कारखानों में पहुंचाया जा रहा है। पेड़ काटना हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, फिर भी कागज़ प्राप्त करने के लिए हमें यह नुकसान सहना पड़ता है। परंतु आज वैज्ञानिक इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कागज़ बनाने के लिए कम से कम पेड़ पौधे काटे जाए। 105 ई में चीन में सर्वप्रथम कागज़ बनाया गया था। वहाँ से यह आविष्कार कोरिया, जापान और अन्य देशों में पहुँचा। चीन से तिब्बत होकर कागज़ बनाने की कला भारत पहुँची और फिर अरबवासियों ने इसे प्राप्त किया। इटली में कागज़ बनाने की कला का विकास हुआ तो वह पूरे यूरोप को कागज़ भेजने लगा। कलम पेंसिल के आविष्कार होने और छापेखाने के खुल जाने से कागज़ के उपयोग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। संसार के सभी देशों में कागज़ के कारखाने खुल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, रूस आदि देश कागज़ के उत्पादन में आगे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब में कागज़ बनाने के कारखाने हैं। असम में जागीरोड और जोगीघोपा नामक स्थानों पर कागज़ बनाने के कारखाने हैं। कामरूप जिले के पानीखाइटी नामक स्थान पर हार्डवुड मोटा कागज़ बनाने का एक कारखाना है। आज कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से कागज़ के उपयोग में बहुत कमी आई है। इंटरनेट के इस युग में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें कंप्यूटर से मिल रही है। कोई प्रकार की पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हम कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हैं। आज सभी विभागों के कार्यालय एवं बैंकों में कंप्यूटर से ही कार्य हो रहा है। उन कंप्यूटर में सभी रिकॉर्ड संचित रहते हैं। उससे कागज़ की बचत हुई है और कागज़ बनाने के लिए पेड़ पौधे की कटाई में भी कमी आई है। कागज़ बड़ी ही उपयोगी वस्तु है। पढ़ने के बाद हम कागज़ को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, यह गलत बात है। पढ़ने के बाद कागज़ को दूसरे रूपों में भी प्रयोग किया जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि कागज़ कभी रद्दी नहीं होता। पुनरावर्तन के द्वारा उससे कितनी ही चीज़ें बनाई जा सकती है। आइए हम थोड़ा प्रश्नों को भी ध्यान लगाकर देखते हैं। पाठ से क्या क्या प्रश्न आता है। प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन। इन 4 ऑप्शन में कहा हुआ था? चीन देश में हुआ था कागज़ का आविष्कार। ख, प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज़ बनाया जाता था? पेपिरस, शहतूत, बांस, गन्ना। किससे बनाया जाता था? शहतूत के पेड़ से बनाया गया था। उत्तम कागज़ किससे तैयार होता है? पेड़ से, गूदे से, रेशे से, पत्ते से, साल से। किससे होता है? रेशों से। तो मेरा वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।